मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। वाह, ये किसी भी अभी किसी शायर का ये शेर है, लेकिन हर शायर का ये मंशा रहती है कि वो जो लिख रहा है, जो कह रहा है, वो बातें, वो चीज़ें उसके बाद भी अगर वो दिल से लिख रहा है तो जानी जाए। ऐसे ही हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है, वो चाहता है कि अपनी बात वो जो रखना चाह रहा है तो वो चीज़ें, क्योंकि एक फिर मुझे बात पे शेर याद आ रहा है कि गलत मैं भी नहीं तू भी सही है, मुझे अपनी तुझे अपनी पड़ी है। तो हर कोई अपने जो विचारधारा को लेकर के चलता है और उसको ये लगता है वो अपनी जगह सही है। तो आज आप सभी को सुप्रभात, और आज हम विचारधारा पर ही बात करेंगे आज की सुबह। और साथ ही हम सब वही हैं, कैमरा पकड़ रखा है पूजा मैडम ने, मैं शशि जोशी और रोज़ की तरह हमारी लेक्चरर साथी विमला रावत मैम, और अभी आपको कन्याल सर और टमटा सर से मिलवाएंगे। तो मैं बात कर रही थी विचारधारा की, हमारे अपने सोचने की। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है और कई बार जो संभावनाओं के बीज होते हैं उनकी उस विचारों में ही छिपे होते हैं। और मैं अब आप लोगों से ही, जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे सामने कन्याल सर बैठे हुए हैं और साथ में टमटा सर हैं, तो मैं इस मंतव्य पर, कई बार ऐसा होता है ना सर, हम लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ से ही हम देखें, उनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन वो क्या और बड़े क्या, हम खुद को प्रमोट नहीं कर पाते, है ना। हमें अपने आप को प्रमोट करना, अपनी विचारधारा को सामने लाना भी ज़रूरी है अगर अवसर मिलता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर के सलमान खान, सब कपिल शर्मा के शो में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। तो अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर या हमारे विचारों में कोई बात है तो हम अपने आप को सामने लाने से क्यों बचें। तो ये मेरे ख्याल से आपको अगर अपनी बात रखने की इच्छा है और आपके अंदर जो है हुनर भी है तो बिल्कुल सामने आइए, झिझकिए मत। कन्याल सर, मैं इस विषय पर आपके विचार जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुप्रभात सभी को। डेफिनेटली मैम, देखिए विचार तो हर एक के मन में रहते हैं कि मैं कुछ कहूँ समाज के बीच में, जब भी हर किसी के मन में रहता है ये ना, लेकिन कुछ लोगों के अंदर झिझक रहती है मैम। होता है, नॉलेज होता है, एक से एक इंसाइक्लोपीडिया मैंने देखे हैं लोग, लेकिन वो जिस जगह पर उन्हें बोलना होता है वहाँ पर वो चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते उनके, और उनका वो जो ज्ञान है वो दूसरों तक नहीं पहुँच पाता है। तो आज का जो आपने ये बात रखी है, डेफिनेटली हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए मैम कि हमें अपने जहाँ पर भी मौका मिले और जैसा भी जिस रूप में हमें इस चीज़ के बारे में पता है, हमें वो चीज़ें, चाहे उदाहरण दे के, हमारे साथ लाइफ में कई उदाहरण ऐसे आते हैं एग्जाम्पल दे के, जिससे कि लोगों को लगे कि मतलब जो कुछ चीज़ें मेरे अंदर रह गई वो दूसरे के अंदर इन चीज़ों से बाहर निकल आए। मैं जैसे नहीं कह पाया लेकिन दूसरा कहे इस चीज़ को। तो ये कई एग्जाम्पल ऐसे है, बहुत अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में मिलती है, चाहे स्टूडेंट लाइफ से लेकर, चाहे हम जॉब में जब रहते हैं, कई मंच ऐसे मिलते हैं जहाँ पर इच्छा जरूर होती है कि मैं इस पर दो शब्द बोलूँ, और उसके बारे में पता भी होता है बहुत अच्छी तरह कि बच्चों को मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ उनको ना, लेकिन करते नहीं हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं हम झिझकते हैं, या इसको जिस रूप में, या खुद उदासीन हो गए हैं इतने कि नहीं जी ठीक हो रहा है, क्या करना है, ठीक तो है, सब बढ़िया ही हो रहा है ना। तो इस चीज़ से हम बचें और इसको हम डेफिनेटली, ये मैम आपने का जो आज का टॉपिक आपने रखा था, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ कि हम लोगों ने जब भी जहाँ पर मौका मिलना चाहिए जरूर अपनी बातों को, उन चीज़ों को रखना जरूर चाहिए। थैंक यू मैम। जी। और इसी में चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं टमटा सर से भी जानना चाहूँगी। सर, कई बार होता है ना कि हमारी चीज़ें हम सोचते हैं बैठे बैठे, जैसे अभी कन्याल सर ने कहा, ऐसा कई बार होता है कि हम वहाँ पर बैठे हैं, किसी सभा में बैठे हैं, दूसरा बोल रहा है और हमको ये लगता है कि हम भी इस बारे में बोल सकते हैं, और यह इच्छा होती है मगर हम सामने नहीं आते, है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आपके विचार क्या है इस संदर्भ में? जी मैम, पहले तो मैं कन्याल सर की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, उनकी बातें जो उनने विचार रखे, और आदमी को अपनी बातें जरूर रखनी चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो झिझकते हैं,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वही जो सर ने कहा, क्या करना है, रहने दो, सब ठीक ही हो रहा है, कौन सा मेरे कहने से ये बड़ा बदलाव आ जाएगा, ये ना इस तरीके की। लेकिन अपने विचार जरूर रखने चाहिए, बदलाव आए ना आए, हो सकता है कोई ऐसी चीज भी आप बोलें जो पहले किसी को कुछ पता ही ना हो, वो सुना ही ना हो। तो ये अक्सर ये कहा गया है कि हमें बोलने से ज्यादा, मतलब ये पॉइंट थोड़ी दूसरा है, सुनने की आदत होनी चाहिए। वो इसलिए कहा गया है कि क्योंकि हम बोलते तो वही हैं जो हम जानते हैं जी, लेकिन सुनने में क्या पता हम कोई ऐसी चीज सुने जो हम नहीं जानते। तो बोलने के साथ साथ सुनने की आदत और अपने विचार जरूर व्यक्त करने चाहिए आदमी में। जी जी जी। मैं टमटा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे एक करने से, क्योंकि जो कन्याल सर ने बात छेड़ी थी कि कुछ लोग इस तरह की विचारधारा वाले होते हैं कि एक हमारे करने से क्या हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना मुहावरे में कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, या भाड़ फोड़ नहीं सकता, मगर अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है ना। और बातों से बात निकलती है। मैं अभी इस टॉपिक के लिए आज मैं तैयार रही थी, मगर वो बातों से देखिए बात निकल करके आई। अकेले में भी बहुत शक्ति होती है, अगर वो शुरुआत तो करे, आगे तो बढ़े। तो अब मैं बिमला मैम की ओर जो है कैमरा घुमा रही हूँ, आप इस संदर्भ में अपनी बात को रखिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। का जो टॉपिक है कि अपने विचार रखना चाहिए, मतलब कभी कभी ये होता है कि हर कोई अपने बातों को फोकस नहीं कर पाता या आगे नहीं रख पाता, लेकिन होना चाहिए ऐसा। सर ने, जैसा सर लोगों ने कहा कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो हिच है वो दूर होनी चाहिए। कभी कभी ये हिच की वजह से हम कई चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, बस दैट्स ऑल। पूजा मैम हमारे साथ बैठी हुई हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे सर ने, मैम ने, सब लोगों ने बताया, ये ठीक है कि मतलब अपनी बातें नहीं, मतलब लोग नहीं रख पाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में। अच्छा। जब मैं स्टूडेंट थी स्कूल टाइम पे, सर लोग मतलब बुला लेते थे आगे से, तो हम बोल नहीं पाते थे वो चीज को, नहीं कह पाते थे, डरते थे उस चीज से। पर अब हमें लगता है कि हमें उस टाइम से ये चीज सीखनी चाहिए, बचपन से पकड़ना चाहिए, हमें सामने आके बोलना सीखना चाहिए। जब हम बड़े होंगे या फिर आगे अपनी लाइफ में कहीं ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाए हमें कि यहाँ पे दो साथ बोलने के लिए मिले, तो हमें वो हैबिट भी बचपन से ही होनी चाहिए कि हमें स्टार्टिंग से ये चीज कि दो बातें कम बोलो पर बोलो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बोलो पर बोलने की आदत बचपन से, अगर हमें, जब हम बचपन से ही वो चीज नहीं सीखेंगे, एकदम से हमें कोई आके कह दे कि ये बोलो, तो हमें लगता है यही चीज होती है, या हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं, वो चीज अलग है, पर बोलना जरूरी है। थोड़ा बोलो पर बोलो जरूर। बिल्कुल 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 मैडम। और आप ही पकड़िए इसको, हाँ, यहाँ से बिमला मैम को भी ले लीजिए। तो ये बात जो थी कि हमें अपने आप को प्रमोट, देखिए आपने कहावत सुनी होगी ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर आपके अंदर हुनर है भी और आप सामने प्रकट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका ना तो लोगों को लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं, शुरुआत में ही कन्याल सर और टमटा सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अगर आपके अंदर कुछ है, कोई खुशबू ईश्वर ने दी है, तो आप उसको बांटिए ना। वो आपको प्रतिभा, वो हुनर इसलिए दिया है कि आप उसको प्रसारित करिए। और एक दिए से समझेंगे पर कोई ना कोई तो समझेगा भाई। यहाँ पर फिर वो गिलहरी वाली बात याद आ जाती है ना, जब राम सेतु बन रहा था, वो गिलहरी पानी में भीग करके आती और रेत पर लोटे मारती और पुल पर जाकर के रेत झाड़ आती थी। तो वो जब रामचंद्र जी ने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने कहा यहाँ बानर सब बड़े बड़े पत्थर उठा करके ला रहे हैं, मैं पत्थर तो नहीं उठा सकती, मैं रेत लगा करके इनके दूरी कम कर सकती हूँ। तो भले इतना सा योगदान सही, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ है तो अपने आप को प्रमोट कीजिए आप, और किसी भी अवसर से चूकिए मत, क्योंकि जो समय आपने निकाल दिया ना, आप उसको बहुत मिस करेंगे। फिर वो समय पलट कर तो आएगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए हर समय का उपयोग कीजिए। और फिर वही मेरे को याद आती है, हो सकता है मैंने आपसे पहले कहा हो कि क्षण क्षण में कण कण का रूप बदल जाता है, क्षण में हाथों से क्षण कहीं फिसल जाता है, और क्षण भर में क्षण भंगुर
मानव युग जी लेता है, क्षण भर में क्षण सारी उम्र निकल जाता है। इससे पहले कि ये क्षण हमारे जो है जीवन के को आखिरी तक ले जाए, उससे पहले हम पूरे जीवन का पूरा उपयोग करें, ताकि ईश्वर को धन्यवाद भी कह सके और ईश्वर को भी गर्व हो कि हाँ, मैंने जिस बच्चे को भेजा था उसने काम किया है, नीचे कुछ जाकर करके दिखाया है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम सभी का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।